इंदौर की सोनम रघुवंशी ने प्रेमी और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद वो नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उसे गाजीपुर में गिरफ्तार कर लिया। मामले में कुल 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी की शिलांग में गायब होने की खबर ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम का अपने ही यहाँ काम करने वाले 5 साल छोटे कर्मचारी राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। इसी प्रेम कहानी ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया, जिसकी कीमत राजा रघुवंशी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोनम रघुवंशी का प्लाईवुड का व्यापार है। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को भी इस योजना में शामिल किया। तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया गया था, जहां से वे शिलांग पहुंचे। उन्होंने किराए पर बाइक ली और प्लान के अनुसार सोनम और राजा के पीछे पीछे डबल डेकर एरिया तक पहुंच गए। वहीं सोनम ने राजा को अकेले उस इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम फरार हो गई और 1 हफ्ते से लगातार रात के समय सफर करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। वो वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से उसे गाजीपुर से दबोच लिया। पुलिस ने इस मामले में सोनम सहित 4 लोग राज कुशवाहा, विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और भी जानकारी जुटा रही है। इंदौर में नवदंपति थी। एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस, शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकुर का भी हाथ था, विक्की ठाकुर का नाम इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसको?
अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है। उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी देखिए चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो सोरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। वह आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोरा थाने में, ईस्ट सोरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सोनम और तीनों आरोपियों के बीच क्या कनेक्शन है? सोनम और इन तीनों आरोपियों के बीच क्या कनेक्शन देखिए है? अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल पाया? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी ने राजा की हत्या करी है। ये सब जो बताया गया है सीएम के द्वारा, ये कोई भी बोल देगा सुनूंगा क्या? सीएम बोल रहे हैं तो इनको क्या मालूम? शादी करी हुई थी हम लोगों ने जी, शादी करी है जी, हाँ शादी करी हुई है। हमने घर से शादी करी है, राधन लेके शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। अभी जो बुनियाद है क्या, वो गलत है, 100% गलत आरोप है वो। ठीक है, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं थी। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम को, बस। इसके अलावा कोई बात ही नहीं है अभी तक। और कुछ आपकी चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। मगर जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि सोनम ही एक हत्या की आरोपी है। वो चीज वो गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया है। अब वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हमको पता नहीं इस चीज की, वो सीबीआई जांच करेगी भाई। जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये चीज। तो आप वहाँ के अधिकारियों से बात तो करें कि वहाँ पर से जो भाई अधिकारी से कल तक गगन की बात हुई थी। कल उनने कोई से भी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया, उनका डाली थी ऑडियो, कल तक कोई फोन नहीं उठाया, तो बात किससे करी जाए? बात भी करेंगे तो करेंगे शांति से, बात भी किससे की जाए? जब वो अधिकारी फोन ही नहीं उठाया तो बात किससे करेंगे साहब? ठीक है ना, तो बात यहाँ भी आ रही है ना, तो वो अधिकारी की भी जांच होना चाहिए। उन्होंने कल क्यों फोन नहीं उठाया? क्या लगता है अभी यह तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, वो तो पुलिस जांच करे कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ।
और मेरे पास फोन आया था कि लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है कुछ नहीं। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी है, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी वो जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का ही कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुसे आए थे तो चोरी करने आए थे, मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा, जब ये जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज अरे CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।